चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दी। प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु से दूर ना हो। जिस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में बीज बोते हैं, हम प्रभु के वचन रूपी बीज को समझें और फल उत्पन्न करें। आइए हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो राह से भटक रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हताश और निराश है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके काम नहीं हो रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु से क्षमा मांगे हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए जो हमने अपने मन से, वचन से, कर्म से पाप किए हैं। अपने सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप किए हैं, उनसे पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तो कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 1 और 4 से लेकर 10 तक। ये यिर्मयाह के शब्द हैं जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से लेकर 9 तक। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे।
उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गई और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज की पहली पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु की वाणी कहती है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उन्होंने जाना है, उन्होंने पहचाना है। उन्होंने हमारे लिए एक नया मिशन हमें दिया है कि हमें क्या करना है। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जिस प्रकार से यिर्मयाह कहता है प्रभु से, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता। वह कहता है मैं तो छोटा बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता। प्रभु उससे कहते हैं या न कहो, मैं तो बच्चा हूं। क्योंकि जब प्रभु अपने शब्द किसी के मुख पर रखते हैं तो वह ईश्वर के मुख से निकलने वाली वाणी है। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख दूंगा। इसीलिए जब प्रभु हमारे मुख में अपने शब्द रखता है तो उसमें प्रभु की वाणी होती है और उसमें उस वाणी का वजन होता है, उस वाणी में ताकत होती है, उस वाणी में सामर्थ्य होता है। अगर हम किसी को ऐसे ही शब्द कहते हैं, कुछ बातें कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रभु की वाणी अपने मुख से कहते हैं, उसका वजन होता है, उसमें ताकत होती है, उसमें सामर्थ्य होता है। इसीलिए आध्यात्मिक जब सत्संग होता है उसमें बाइबल से लिए गए प्रभु के वचनों को दोहराया जाता है। लोग जैसे जैसे प्रभु के वचनों को दोहराते हैं
उनके मुख में, उनके हृदय में प्रभु की वाणी प्रवेश करती है, कानों के द्वारा उनके मुख में, उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु की वाणी आती है। इसीलिए हमें भी प्रभु की वाणी को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्रभु ने मुख दिया है। हम यह ना कहें कि हमें नहीं आता पढ़ना, हम यह इस तरह से बहाने नहीं बनाएं कि हमारे पास समय नहीं है। हमें आज के युग में प्रभु की वाणी सुनने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। अंधा भी प्रभु की वाणी को सुन सकता है और अपने जीवन में वह कार्य कर सकता है। प्रभु ने हमें शरीर दिया है, मुख दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, पूरा शरीर दिया है, लेकिन फिर भी हम प्रभु की वाणी को नहीं सुनते हैं। हम उस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं जिस तरह से आज के सुसमाचार में कहा गया है कि जो बोने वाला है, जब बीज बोता है तो यह ऐसा बोने वाला किसान है जो अलग अलग भूमि पर बीज बोता है। कहीं रास्ते किनारे जहाँ पर बहुत जल्दी वह बीज कुचल दिए जाएंगे और आकाश के पक्षी उसे चुग लेंगे, और कुछ बीज वह बोता है जहाँ पर मिट्टी गहरी नहीं है, सूरज चढ़ने पर वह झुलस जाएंगे, मुरझा जाएंगे क्योंकि मिट्टी नहीं है उनकी जड़ में, और कुछ बीज कांटों में, और जब कांटे बढ़ेंगे तो उसे उगने नहीं देंगे। लेकिन वह कुछ बीज अच्छी भूमि में बोता है जहाँ पर वह 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करते हैं। यह भूमि क्या है? प्रभु किस भूमि के बारे में बात कर रहे हैं? यह हमारी जीवन रूपी भूमि है। यह हमारा इस जीवन में जो कर्तव्य है करने का, अगर हम फल उत्पन्न नहीं करते तो हम कटीली झाड़ियों जैसे अपने जीवन में दबे रहेंगे, उभर नहीं पाएंगे। अगर हम प्रभु के कार्यों को करते हैं, कुछ समय करते हैं, फिर हताश हो जाता है, कुछ परेशानी आती है तो निराश हो जाते हैं कि हम क्यों करें। हम दूसरों का जीवन देखते हैं कि उसका जीवन तो इस तरह का है, तो हम क्यों इस रास्ते पर चले। लेकिन आपको प्रभु को देखते हुए आगे बढ़ना है, प्रभु के जीवन को देखते हुए आगे बढ़ना है, प्रभु के कार्यों को देखते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु ने जब कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो उस पर चलिए। किसी व्यक्ति के सुने हुए कार्यों या जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत नहीं करें। भले ही उसका जीवन कैसा हो, वह असमर्थ हो, लेकिन हमें उसे देखते हुए प्रभु कार्यों को नहीं करना है। हमें प्रभु को देखते हुए प्रभु के कार्यों को करना है और वचनों पर चलना है, ताकि हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न कर सकें। प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वह सुन ले। हर किसी के कान हैं, सुनिए प्रभु के वचनों को कि प्रभु क्या कहते हैं। जिस तरह से जब रविवार आता है, संडे आता है, तो संडे के दिन जब पाठ पढ़े जाते हैं, पाठ पढ़ने के बाद अगर पूछा जाए कि पहला पाठ कौन सा था या दूसरा पाठ कौन सा था या सुसमाचार कौन सा था, लोग भूल जाते हैं क्योंकि वह तैयार नहीं थे। वह जब घर से आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर बैठे रहते हैं, और जब बैठे रहते हैं तो उनका ध्यान 10% ही चर्च में होता है, बाकी ध्यान इधर उधर घूमता है। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु के वचन को सुनिए और वचनों पर चलिए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में प्रभु के वचन रूपी बीज बोए। हम उन सभी लोगों को भी प्रभु के सामने रखें जिन्होंने प्रार्थना की अर्जी की है, जिन्होंने में सब बलिदान चढ़ाए हैं। प्रभु उन सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए इस भेंट के गीत के साथ हम भी अपने जीवन को, अपने परिवार को, सब बीमार भाई बहनों को समर्पित करें।
समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूझ भेंट में, हम निखारेंगे सुचरण में। मर्जी प्रभु की ये समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी ये जान गया। पूंजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूझ भेंट में, हम निखारेंगे सुचरण में। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जिसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, जब वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए प्रभु को धन्यवाद दे इस पवित्र दिन के लिए। आइए प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु आपके वचन रूपी बीज हमारे जीवन में उग जाए और फलप्रद, उसके लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन रूपी बीज हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। प्रभु दयालु और प्रेममय हैं, उसके कार्य स्मरणीय हैं। वह अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी है अति न्यारी, कोई था न कोई चोर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजो मैं सांझ सुबह। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की